हेलो वांगचंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैन सीजन और वांगजी बात कर रहे थे। वांगजी को अपनी फीलिंग को लेकर ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी उसका भाई उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, एक बात बताओ, क्या तुम उसके साथ खुश हो? वांगजी बिना देर किए हाँ में अपना सर हिला देता है। तब लैन सीजन कहता है, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, बस अपने हार्ट को फॉलो करो। बाय द वे, मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ से कब मिला रहे हो? वांगजी अभी भी नर्वस था। वो कहता है, ब्रदर क्या आप श्योर हैं? लैन सीजन प्राउडली मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी श्योर हो जाओ। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? वांगजी नहीं में सर हिला देता है। तब लैन सीजन सोच रहा था, मेरा भोला भाई, क्या करूँ मैं तुम्हारा? तभी वो वांगजी को समझाते हुए कहता है, वो भी हमारी तरह ह्यूमन है, वो हमारा माइंड नहीं पढ़ सकता, तो तुम्हें अपनी फीलिंग उसे बतानी होगी कि तुम क्या फील करते हो। जी डल वॉइस में कहता है, भाई मैं क्या करूं? लैन सीजन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जो तुमने अभी मुझसे कहा बस वही जाकर कह दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वांगजी नोट करता है। अब दूसरी तरफ विंग, जो फैन मेंशन में बैठकर मुशेन्यू के बारे में ही सोच रहा था, उसने डिसाइड किया कि पहले वो उस इंसान को मारकर ब्लड लेगा, फिर उसके बाद मुशेन्यू की विश पूरी करेगा और आराम से यहाँ से चला जाएगा। तब उसे याद आता है कि एनवेलप तो उसकी कोट में ही है और उसका कोट वेंचिंग के अपार्टमेंट में था। वो जल्दी से कॉरिडोर में गया और कुछ सेकंड में ही वेंचिंग के अपार्टमेंट में पहुंच गया। उसने जल्दी अपना कोट लिया और जाने लगा। तभी बाहर वेंचिंग की आवाज़ आ रही थी। जब उसने झांक के देखा तो वहाँ पे जियान चैंग था, जो भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप बैठा था। वेंचिंग उस पर चिल्लाई जा रही थी। वो कभी उसे पिलो से मार रही थी और कभी अपनी आंखों से डरा रही थी। ये देखकर विंग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ बाहर तक जा रही थी, जिसे सुनकर जियान चैंग और वेंचिंग घबरा गए। उन्हें लगा कि अंदर कोई चोर घुस गया है। वो डंडा पकड़कर विंग के रूम की ओर जा रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही विंग वहाँ से गायब हो गया था। विंग अब फैन मेंशन में पहुँच गया था, लेकिन वो अभी भी हंस रहा था। हंसते हंसते बेड में लेट गया। अब थोड़ी देर बाद जब उसने एनवेलप खोला, उस इंसान का नाम जानकर विंग के चेहरे की हंसी जैसे गायब ही हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। अभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग देखता है कि वांगजी का कॉल आ रहा था। विंग ने पहले तो नहीं आंसर किया, पर वांगजी बार बार उसे कॉल किया जा रहा था। आखिरकार विंग ने उसका कॉल रिसीव किया। जैसे ही विंग ने कॉल रिसीव किया, वांगजी ने वरीड होते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया कॉल रिसीव करने में? विंग ने कोल्डली कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है तो इसका साफ मतलब है वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास? वांगजी कुछ कहता, इससे पहले ही विंग ने कॉल कट कर दिया था। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। विंग अब उस एनवेलप को ही देख रहा था। इतना ज़्यादा शॉक इसलिए था क्योंकि उस एनवेलप में किसी और का नहीं, वांगजी का नाम था। विंग बड़बड़ाते हुए कहते हैं, इसका मतलब मुझे वांगजी को मारना होगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो उससे। तभी उसके डोर में नॉक होता है। बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। उसने कहा, यंग मास्टर, नीचे कोई आपसे मिलने आया है। विंग गुस्से में कहता है, कौन है वो? तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नी हुशियान। विंग ने मुशेन्यू की डायरी में नी हुशियान के बारे में पढ़ा था, जो ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो गया था। जैसे ही विंग ने डोर ओपन किया, नी हुशियान ने उसे टाइटली हग कर लिया। जाने क्यों, पर नी हुशियान की हग से विंग को वार्म फील हो रहा था। वो शायद इसलिए क्योंकि मुशेन्यू नी हुशियान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। अब वो दोनों साथ बैठे थे। नी हुशियान अब्रॉड की ही बातें कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर विंग का सर और भी ज़्यादा दर्द कर रहा था। फाइनली नी हुशियान ने कहा, मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, पार्टी? नी हुशियान ने कहा, एक्चुअली मेरे ब्रदर ने मेरे लिए वेलकम पार्टी रखी है। मैंने सभी फ्रेंड्स को बता दिया है
पर मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया। तुम्हें पार्टी में पक्का आना है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। वो मन में सोच रहा था, शायद वहाँ मुशेन्यू की मॉम के बारे में कुछ पता लगा सकूँ। अपनी ऊशान के जाने के बाद विंग दिन भर अपने रूम में था। वो कंटिन्यू सोच रहा था कि वो वांगजी को नहीं मार सकता, ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था, अगर उसने वांगजी को नहीं मारा, एंटीटोड नहीं मिलेगा जिससे चीफ मर जाएंगे और उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी सोल यहीं इस प्लेनेट में कहीं गुम हो जाएगी। रात को जब वो पार्टी के लिए जा रहा था, उसे लगा उसकी कार के सामने से कोई चीज़ तेज़ी से गुजरी। विंग को एक डार्क एनर्जी फील हो रही थी। तभी विंग ने अपनी कार स्टॉप कर दी। अब विंग ने स्मैक करते हुए कहा, हम कोई बच्चे नहीं हैं जो हाइड एंड सीक खेल रहे हो। तब विंग के पीछे से एक आवाज़ आई, तो तुमने उसे नहीं मारा? विंग ने पलट कर देखा तो वहाँ पर वही लेडी थी जिसने विंग को एनवलप दिया था। विंग ने कहा, ये मेरा काम है, तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें तुम्हारा कुछ अपना भी प्रॉफिट हो? ये सुनकर वो लेडी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो हेजिटेट करते हुए कहती है, इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ब्लड लेके चले जाओ। विंग कहता है, ये मेरा मिशन है और इसे मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे मैटर से दूर रहो। इतना कहकर वो अपनी कार का डोर खोलता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अगर तुम उस डॉक्टर को नहीं मार पा रहे तो कैसा रहेगा कि मैं उसे मार दूँ? इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। विंग को ये सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी जान ही ले ले, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। उसने अपने हाथ में बहुत टाइट मुट्ठी बांध ली थी। उसके नाखूनों से उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगी थी। उस लेडी ने फिर से विंग को गुस्सा दिलाते हुए कहा, तो कल सुबह तक मैं तुम्हें उसका ब्लड लाकर दे दूँगी, लेकिन मैं सोच रही थी उसे मारने से पहले क्यों ना मैं उसके साथ थोड़ा खेल लूँ, वैसे भी वो काफ़ी हैंडसम है, मज़ा आएगा। इतना कहकर वो जाने लगती है। विंग का गुस्सा 7वें आसमान में था। विंग ने अपनी पावर से उसे पीछे की ओर धकेल दिया। वो विंग से लगभग 20 कदम की दूरी पर गिरी थी। विंग पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया और उसका गला पकड़कर उसे हवा में कर दिया। विंग स्मैक करते हुए कहता है, लगता है सीनियर को मेरे हाथ मारने का शौक चढ़ा है। और हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे होते हुए तुम उसे छू भी सकती हो? इतना कहते हुए विंग ने उसकी गर्दन और भी टाइट पकड़ ली थी। उस लेडी की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो छटपटा रही थी। इन विंग के सर पे तो जैसे खून सवार हो गया था। वो बस उसे मार देना चाहता था। तभी वो लेडी हंसने लगती है। ये देखकर विंग शॉक हो गया था। पीछे से 2 लोगों ने विंग पर हमला कर दिया था। उनके हाथों से ठंडर निकल रही थी। विंग ने उस औरत को छोड़ दिया और पलटकर उनसे लड़ने लगा। विंग ने भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। विंग के हाथों से भी बिजली निकल रही थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही लड़ते रहे। कुछ देर बाद विंग की पावर उन पर हावी होने लगी और वो कुछ देर में ही जलकर राख हो गए। विंग ने उस लेडी की तरफ पलट के देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम चाहती क्या हो मुझसे? उस लेडी की आंखों से पुतलियाँ गायब होने लगी थी। उसकी स्किन ग्रे कलर की होने लगी थी। उसने विंग पर हमला करना शुरू कर दिया। वो अपनी पावर से आसपास की चीज़ों को विंग के ऊपर फेंक रही थी। विंग उन चीज़ों को रोक रहा था, लेकिन वो लेडी और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी। वो आसपास की कारों को विंग के ऊपर फेंक रही थी, लेकिन विंग अपनी पावर का यूज़ सिर्फ उन हमलों से बचने के लिए कर रहा था। क्योंकि जब विंग यहाँ आ रहा था, वाइस प्रेसिडेंट ने उसे साफ बता दिया था कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल इस बॉडी के साथ नहीं कर सकता। अभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इस वजह से आसपास की जितनी भी कारें थीं उनके शीशे टूटने लगे थे। सारे पोल उखड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आंधी आ रही है। विंग ने उस आवाज़ से बचने के लिए अपने सामने साइलेंस वॉल लगाई थी, पर वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस वॉल में क्रैक पड़ गया, जिससे विंग के कान और नाक से खून आने लगा और वो बेहोश हो गया। तभी ब्लैक रोब में वहाँ एक लड़की आई। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क था। अभी विंग की सीनियर, जिसका नाम जाओली था, वो उस ब्लैक रोब वाली लेडी को जोकर बो करती है। वो लेडी जो ब्लैक रोब में थी, उसका नाम साओजोई था। वो जाओली से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था ना, और तुम यहाँ अपना टाइम पास कर रही हो। जाओली डरी हुई थी और वो कांपते हुए आवाज़ में कहती है, मास्टर
आपको पता है मैं उसे नहीं मार सकती। अगर मैंने उसे हर्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन साओजोई उसकी बात काटते हुए कहती है, तो क्या A4 तुम्हें मार देगा? चिंता मत करो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनकर जाओली पैनिक हो गई थी। वो साओजोई के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन साओजोई ने एक डेविल स्माइल करी और वो थोड़ा झुकी। वो प्यार से जाओली का सर सहला रही थी। उसने झटके से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। उसकी बॉडी छटपटा रही थी, जिसे देखकर साओजोई जोर जोर से हंसने लगी थी। उसने जाओली की बॉडी को देखकर कहा, मैं तुम्हें नहीं मारती अगर तुमने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो। अब वो विंग की ओर देखने लगती है जो अनकॉन्शियस गिरा था। विंग के पास जाती है। विंग को देखते ही लेडी का चेहरा एक डार्क ऑरे से भर गया। विंग के सामने जाकर कहती है, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करती हूँ। वो विंग को एक लात मारती है, जिससे विंग का चेहरा सामने आ गया था। वो विंग को बहुत गुस्से में देख रही थी। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या है तुम में जो A4 मेरी तरफ देखता भी नहीं। रैंक तुमसे बड़ा है, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, बात भी उसकी सारी अटेंशन तुम्हारे लिए क्यों है? क्यों? मैंने तुम्हें तुम्हारे हर मिशन में मारने की कोशिश करी है। कई बार मैं सक्सेस भी हुई हूँ, लेकिन हर बार A4 तुम्हारी सोल अपनी जान की परवाह किए बिना वापस लेके आ जाता है। मैं करते हुए कहती है, पर कोई बात नहीं, आज तो मैं तुम्हारी जान ले ही लूँगी। वो अपना हाथ विंग की बेली में घुमाती है। विंग से कह रही थी, इस बार मैं तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय करके रहूँगी, जिससे तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंस रही थी। अब वो विंग की बेली में अपने हाथों से ब्लैक एनर्जी डालने लगती है। इससे विंग को पेन हो रहा था, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था। अभी किसी ने गुस्से में कहा, दूर हटो उससे। ये आवाज़ सुनकर वो पैनिक हो गई थी। उसने तुरंत ही अपना हाथ विंग से हटा लिया। वो समझ गई थी कि ये कौन है। जब उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थी जो डार्क रेड हो गई थी। उसने अपनी पावर से सोजोई को हवा में लटका दिया और जल्दी विंग के पास गया। विंग बेहोश था। जब उसने विंग की नब्ज को देखा तो उसे पता चला कि विंग को इंटरनल इंजरी आई है। उसने साओजोई की तरफ गुस्से में देखा जो हवा में स्ट्रगल कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई G5 को टच करने की? एक्चुअली गाइस, आप G5 करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विंग का अपने प्लेनेट में नाम G5 है। इसको मैंने पहले एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले सारे एपिसोड देख लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि A4 कौन है और G5 कौन है। मैं बता देती हूँ, A4 वो है जिसने जो G5 को पसंद करता है और उसने G5 को प्रपोज भी किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। A4 ने कहा, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका दे रहा हूँ। विंग को हट करने का कोई ऐसा रीज़न देना जिससे मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। साओजोई कांप रही थी। उसने कहा, आप गलत समझ रहे हैं मास्टर, मैंने G5 को हट नहीं किया। G5 ने जाओली को मार दिया, वो देखिए उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी है। A4 ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो विंग को इतनी इंजरी क्यों आई है? उसके एयरलॉक फट चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तुमने G5 को नहीं, मुझे हर्ट किया है और तुम इसकी सज़ा जानती हो। जोई चुपचाप अपनी आंखें बंद करके A4 के सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे पता था G5 को हट करके A4 से मर्सी की उम्मीद रखना बेकार है। A4 ने साओजोई की बॉडी के हर एक बोन्स को तोड़ दिया। उसकी बॉडी से उसकी सोल खींच कर निकाल ली और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम यही करना चाहती थी ना मेरे विंग के साथ, अब मरो। वो विंग के पास गया और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। एक पल में ही वो होटल के लग्जरियस कमरे में पहुंच गई थी। A4 ने उस रूम के किंग साइज बेड में विंग को बहुत प्यार से लेटा दिया। विंग को ऐसे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विंग के फॉरहेड पर किस किया और उसके फॉरहेड पर अपना हाथ रखा। वो विंग को अपनी हीलिंग पावर दे रहा था, जिससे विंग की इंटरनल इंजरी ठीक हो सके। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा हो। अगर आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है और आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू है तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना यार, बता देना कि आपको पसंद आ रहा है।
तो तब तक के लिए बाय बाय।